नो बेसिकली प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लांट टिश्यूज़ जो हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। लाइक बहुत से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट्स की फूड वगैरह में यानी फूड को स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से सक करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट के टिश्यूज़ की तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल टिश्यूज़। अब ये जो सिंपल टिश्यूज़ हैं, सिंपल टिश्यूज़ बेसिकली इनको इसलिए कहा जाता है कि सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं इनमें सिंगल सेल होते हैं, यानी सिंगल सेल्स होते हैं, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होते, यानी कंपाउंड टिश्यूज़ तो सेपरेटली हैं। अगर हम सिंपल टिश्यूज़ की बात करें तो इनमें सिर्फ जस्ट सिंगल सेल्स। अब आगे से फर्दर इनकी टाइप में से फर्स्ट टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ में, जो ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की, जिन टिश्यूज़ के ज़रिए प्लांट की ग्रोथ होती है, इंक्रीज़ होता है साइज़ में, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कुछ खसूसियात हैं। लाइक इनकी खसूसियात कौन सी हैं? इनमें कोई भी वैक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, लार्ज वैक्यूल नहीं होता। तो जब इनमें लार्ज वैक्यूल नहीं होता तो लार्ज वैक्यूल ना होने की वजह से इनमें न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, यानी इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। इसी तरह इनकी जो वॉल होती है, सेल के बाहर जो वॉल होती है वो होती है थिन, यानी थिन होती है, बिल्कुल कोई हार्डन्ड मटेरियल नहीं होता, बिल्कुल थिन वॉल होती है। इसके साथ इनमें लार्ज न्यूक्लियस जो है ये एग्जिस्ट करता है और वैक्यूल कोई भी नहीं होता। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का काम बेसिकली यही है कि ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको परफॉर्म करवाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं इनमें एबिलिटी होती है इटसेल्फ डिवाइड करते हैं, इनसे नए सेल्स बनते हैं और वो सेल्स जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को परफॉर्म करते हैं। अब आगे से फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं। अगर हम देखें इनकी टाइप्स को तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि इसकी टाइप्स में से फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास है एपिकल मेरिस्टेम। अब अगर हम देखें एपिकल मेरिस्टेम को तो इस तरह के टिश्यूज़, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट्स की जो शूट्स और रूट्स होती हैं उनकी बिल्कुल टिप्स पे, उनकी एपिक्स पे ग्रो करती हैं। यानी कि ये जो इस किस्म के जो टिश्यूज़ हैं एपिकल से एपिक्स कहते हैं टिप को, जो शूट्स और रूट्स होती हैं। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें, अगर ये रूट है तो इसकी ये जो टिप होगी, ये टिप जो एंड कॉर्नर होता है एपिक्स, इस जगह पे ये ज़्यादा मौजूद होते हैं। अब ये करते क्या हैं कि इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये यहाँ पे ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और इंक्रीज़ लाते हैं। जो प्लांट की रूट्स और शूट्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। जब उनकी शूट्स और रूट्स इंक्रीज़ करती हैं तो प्लांट का जो साइज़ होता है उसकी लेंथ इंक्रीज़ करती है। इसी तरह इसकी जो दूसरी टाइप है उसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट की लेटरल साइड पे बनते हैं। शूट्स हैं, रूट्स हैं, इनकी लेटरल साइड्स पे बनते हैं। लेटरल साइड्स के ऊपर यही टिश्यूज़ जो हैं ये डिवाइड करते हैं, इनसे न्यू सेल्स बनते हैं और वो सेल्स जो हैं प्लांट की गर्थ्स को इंक्रीज़ करते हैं। लाइक अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की तो एपिकल मेरिस्टेम में प्लांट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है लेंथ वाइज। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो प्लांट जो है वो विड्थ उसकी इंक्रीज़ होती है, गर्थ इंक्रीज़ होती है। अब एपिकल मेरिस्टेम जिसमें प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है वो होती है प्राइमरी ग्रोथ, और लेटरल मेरिस्टेम जिसमें प्लांट की गर्थ इंक्रीज़ होती है वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसकी आगे से फर्दर 2 कैटेगरीज हैं जिसमें वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम बनता है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं वास्कुलर टिश्यूज़ जो कि प्लांट्स के लिए सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह जो हम अगर बात करें लेटरल मेरिस्टेम में कोर कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम की, तो वास्कुलर कैम्बियम तो हमने देख लिया कि ये बनता है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। अब हम कोर कैम्बियम की बात करेंगे।
कोर्क कैम्बियम जो है ये आउटर साइड ऑफ द प्लांट बॉडी के बनता है, यानी कि प्लांट के जो सेल होता है उसके आउटर साइड पे ये एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली। अब एक एडिशनल कैटेगरी है वो है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बनता है मोस्टली मैच्योर टिश्यूज़ में, यानी कि कुछ ऐसे जैसे घास वगैरह, ग्रासेस वगैरह, इनमें ये मोस्टली ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ये इसी वजह से ज़्यादा होते हैं कि कुछ ऐसे हर्बीवर्स होते हैं जो कि ग्रासेस वगैरह पे फीड करते हैं और ग्रासेस वगैरह जो वहाँ से डिस्टर्ब होती हैं, वहाँ से डैमेज हो जाती हैं। तो जो डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, रिकवर करने के लिए जो टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेम का काम ये होता है कि किसी चीज़ को रिपेयर करना है, प्लांट्स की बॉडी जहाँ से डैमेज होगी है वहाँ से उसकी ग्रोथ करवानी है, उसको रिपेयर करवाना है। सो ये सारा जो है ये इसमें आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो परफॉर्म होती है। प्लांट्स की ग्रोथ हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, एक में प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किसी में लेंथ इंक्रीज़ करती है और गर्थ भी इंक्रीज़ करती है। ओके, थैंक्स।